हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी विविध से प्रश्न यानी कि मिसलेनियस से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न जो है 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले आप उंगली पर काउंट कीजिएगा: सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। पूर्णिया जो है ये नहीं करता है। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग टोटल 94 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे प्रश्न जो है आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में, देखिए भारत के लिए बिहार यहाँ बना लीजिए, बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए, महाबोधि बिहार को जो है 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसके बाद नालंदा में बौद्ध मठ जो है इसको 2016 में शामिल किया गया। तो देखिए, इस तरह से करेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे उपरोक्त में से एक से अधिक। तीसरा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। देखिए, ये प्रश्न जो है 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है और शिक्षा परिषद के वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ICFRE यानी कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि भारतीय वन अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कर लिए हैं बीपीएससी के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, बाढ़ जो है यह सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और यह बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10,000 ईसा पूर्व में, देखिए 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग लगाया गया है। किन गोल्डविक जो है इनके अनुसार 2 मिलियन है। मैक एवेडी के अनुसार, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैक एवेडी के अनुसार जो है 4 मिलियन है। ठीक है, तो कोई भी इसमें से जो है विकल्प सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ई जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो ये है छठ पूजा। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जो है दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की यह पूजा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यानी कि नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें तो NH2 जो है, NH2 असम के डिब्रूगढ़ से होकर के मिजोरम के टुईपंग तक जाता है। तो इस पर कोई भी जो है शहर स्थित नहीं है। तो इसमें से कोई भी आंसर जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित के द्वारा बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमानन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो देखिए, इसका जो प्रश्न जो ये पूछा गया था 2011 में देखिए पूछा गया है, और बीपीएससी ने जो है इसका जो मूल्यांकन है वो नहीं किया था। इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिहार में जो है कौन कौन सी विमानन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवे, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं। तो इनमें से कोई भी सही आंसर उसमें नहीं बताया गया। देखिए, ये सारे हैं, सब सारे से कनेक्ट हैं। तो आप किस पर जो है टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये बिहार के कहाँ है,
तो ये है बिहार में राजगीर में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ध्यान रखिएगा, ये राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार जो है यह किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधा जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका भी मूल्यांकन जो है बीपीएससी के द्वारा बाहर कर दिया गया था, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, इन सभी जगह से जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कोई भी आंसर जो है आयोग के द्वारा इसमें नहीं बताया गया था, इसको जो है सीधे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, पटना में स्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो देखिए 2008 का यह प्रश्न है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में जो है ये फैल चुका है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये बांग्लादेश के विक्रमपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इनका जो वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में इनका जन्म हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुलिया। और पुरुलिया कहाँ है अभी, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो ये जो रह गया था प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रह गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारत का पहला शोध केंद्र है अंटार्कटिका में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में भारत का यह पहला अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, जिसे कि वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर दूसरा हम शोध केंद्र की बात करें तो उसका नाम मैत्री है, याद रखिएगा उसका नाम मैत्री है। और तीसरा जो किया गया उसका नाम भारती है। तो ये तीनों को आप क्रम से याद रखिएगा, पहला का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम मैत्री है और तीसरा का नाम भारती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो लोकमान्य तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो गीता रहस्य, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1984 किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा। तो यह पुस्तक जो है लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है, इसमें से देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो ये किसको दिया गया है, इसमें से नेल्सन मंडेला को दिया गया है। ऑप्शन में नेल्सन मंडेला है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1990 में जो है इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के द्वारा फैलाए गए जाति द्वेष को समाप्त करने के लिए 1990 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं, आपको दो कथन यहाँ पे दिख रहे हैं और इन्हीं में से जो ऑप्शन ए है यह कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसराइल और पीएलओ, ठीक है, इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैड्रिड में हुई थी। मैड्रिड में हुई थी, कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1991 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? तो गैट के स्थान पर हुई थी। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर सदरलैंड इसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अगर बात करें तो कौन है? रॉबर्ट अजेवेदो हैं। रॉबर्ट अजेवेदो हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? दामोदर घाटी निगम जो है यह कब स्थापित हुई थी? तो यह 1948 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और भारत की यह प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखिएगा आप। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती इस्पात केंद्र जो है यह भद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी पर जो है यह स्थित है, उसी के समीप में भद्रा नदी पर। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? तो देखिए स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण एक ही बात है। देखिए इसका अर्थ है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले देश। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये प्रश्न जो है यह कब का है? तो यह 1994 का प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी की बात करते हैं तो 1.7 करोड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसमें से अभी के हिसाब से कोई नहीं होगा, लेकिन उस हिसाब से जो है ये हो जाएगा 5.5 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात जो करता है वो करता है सऊदी अरब। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है निर्यात के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश पादुकोण जो है भारत के एक विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव हैं। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो ये कौन सा है? बाघ है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है। और 1973 आपको याद होगा, यह सन जो है 1973, इसी साल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? चलिए, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो इसको लिखा है नीरद सी चौधरी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए कि अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? तो अनीता रॉडिक जो है यह है बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है? तो ये जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण जो है कहाँ? ये अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? आप जरा कमेंट करके बताइए। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली है, तो वह है बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन में नहीं है वो, तो सबसे अगर नज़दीकी विकल्प की बात करें तो तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तीसरे स्थान पर तेलुगु है, तो तेलुगु पर आप टिक लगा सकते हैं इसमें से। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी के बाद, तो हिंदी के बाद तो बांग्ला बोला जाता है। तो इस तरह से देखिए तो कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। तो देखिए यूनेस्को की कार्यभाषा जो है वह अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी है तथा स्पेनिश है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अब इसमें से और भी जोड़ लीजिएगा, अरबी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड्स कौन? बताइए इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुल्क राज आनंद। 45 का देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी जो है ये भारतीय मूल के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो सबसे बड़ा खरीदार जो है सऊदी अरब है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब जो है यह सबसे ज़्यादा करता है, और भारत अपने कुल शस्त्र आयात का 62% जो है यह रूस से करता है, भारत। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ये 1987 से लगातार जो है आयोजन इसका होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये था लिथुआनिया, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। लिथुआनिया जो है स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य था सोवियत संघ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो आखिरी मेला जो 20वीं शताब्दी का था ये हरिद्वार में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? हरिद्वार में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इन 4 जगहों पर। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है? तो लगभग जो है ये होता है 5000 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो प्रधान भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका अतिरिक्त जो है
रोमांस भाषा भी स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ROMANS, ये भी भाषा जो है स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? तो लॉर्ड का खिताब किसको दिया गया है? ये दिया गया स्वराज पाल को, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने वर्ष 1996 में लाइफ पीयर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा कि 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अस्थायी जो 5 सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको पता होगा, राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट बंधु ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज जो है यह गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। 61 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा जो है हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, आपको पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM इसका शॉर्ट में होगा, NAM नाम इसको पढ़ा जाता है नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इसका नेता कौन था? तो भारत था। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो इनका जन्म जो हुआ था ये अल्बानिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर के वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? देखिए 97 का प्रश्न है, 97 98 का। तो ये कौन से राज्य थे? ये कर्नाटक और तमिलनाडु थे। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जो जाता है यह जाता है विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। तो भारतीय कार्यक्रम के परमाणु ऊर्जा के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है? तो इसमें से पाकिस्तान से जो है काफी आगे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में निर्मित टैंक का नाम है, तो यह है अर्जुन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन जो है यह टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है, बाहर से मंगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो देखिए मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ियनहीन यानी कि उड़ नहीं सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो यह है कीवी, आप सभी को पता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन जो है यह वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने
गौरा देवी के नेतृत्व में, ठीक है, गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक करके अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणवादियों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह जो है ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। वर्ष 2003 से यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई। सर्व शिक्षा अभियान में यह जो है शामिल कर दी गई इस योजना को 2002-03 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टार टीवी का मालिक कौन है? देखिए उस समय के प्रश्न है 94 के, तो स्टार टीवी के मालिक जो हैं यह कौन है? रूपर्ट मर्डोक। पंचशील की मुख्य विशेषता है, तो देखिए पंचशील की जो मुख्य विशेषता है वह है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यह छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट देखिए कि विश्व में किस देश में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये कौन सा राज्य जो है? नेपाल है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र देश अपने आप को घोषित किया है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको पता है बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन घाटी। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो यह प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि सूर्य की ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, ढाका में, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय सहयोग, लिखा भी हुआ है रीजनल कोऑपरेशन। सही कथन चुनिए। तो देखिए इसमें से सही कथन जो है आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, आर्यभट्टीय, ठीक है, यह एक गणितीय ग्रंथ है, सही है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखिएगा कि ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से सत्य है सभी, ठीक है, सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा 84 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रमक राष्ट्रवाद की भावना यह जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान जो है इसमें से अस्थायी सदस्य नहीं है, पहले भी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का जो कार्य है वह है सभी, ठीक है, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना से। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में ये पटना से थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्री नरसिंह नारायण
क्या थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे एक समाजवादी थे। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामप्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 94 नंबर देखिए, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 94 प्रश्नों को कवर कर लिया है। सारा प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया एक ही वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।